सीखने में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा गुडविल के एक चैप्टर जिसमें हम गुडविल का कैलकुलेशन सीख रहे थे। इसमें मैं आपको इसका जो टाइप था, ठीक है, कि कैसे इसका गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका 3 मेथड था, जिसमें से पहले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा आपको, वो है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की गणना करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई कैपिटल इम्प्लाइड कितना है, कैपिटल इम्प्लाइड कितना है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल इम्प्लाइड कितना है। अगर ये बात क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो आप कैपिटल इम्प्लाइड कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। आप कैपिटल इम्प्लाइड 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो आप कैपिटल इम्प्लाइड जो निकाल सकते हैं और वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल बाई 2। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। या इसको एक्चुअल कैपिटल भी बोलते हैं, इसको हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम इसको बोलते हैं। तो यही आपका एक्चुअल कैपिटल कहलाता है। अगर ऐसा कंडीशन है कि भाई कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है ये दिया हुआ नहीं है, एक तो कंडीशन ये है कि इससे आप निकाल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल बाई 2 करके। दूसरा जो है आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं, इसको करना क्या होगा, तो आपको ये करना होगा कि भाई एसेट्स में से क्या करना, आपको लायबिलिटीज को घटाना होगा। एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाएंगे, जो भी आएगा आपको वही क्या होगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम 2 तरीके से निकालेंगे। अब आपको क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, वो परसेंट में दिया रहता है कि भाई कितना परसेंट है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ से आपका काम क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, ठीक है, कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है पहले उसको लिख लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसको आप लिख लेंगे, गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, और बाई क्या कर देंगे 100, बाई क्या कर देंगे 100। इस तरह से आपको क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैं इससे पिछले वीडियो में बताया हूँ कि एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं टोटल प्रॉफिट बाय, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तब आपको क्या निकालना होगा, तो सुपर प्रॉफिट। फिर इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो आपको करना होगा कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना होगा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से क्या घटाना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो जो गुडविल होगा वो क्या हो जाएगा, तो गुडविल जो होता है वो सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस तरह से क्या करते हैं हम गुडविल निकालेंगे। तो आपको करना क्या होगा, एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको ये देखना है भाई कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है कि नहीं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो आप निकाल लेंगे, दिया है तो ठीक है। उसके बाद आपको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा, वहाँ से हम क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो पहले आप क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, पहले निकालें बाद में उससे मैटर नहीं करता है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा।
सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाकर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। जब सुपर प्रॉफिट निकल जाए तो आप गुडविल कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट गुणे नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे।